बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। यूनुस एमरे एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि शेख अपने शागिर्दों के साथ बैठे हैं और कहते हैं कि आज तुम लोग बात करोगे और मैं सुनूंगा। मैंने पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिकायत सुनाई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि आप मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेंगे, और फिर यहाँ पर शेख अपने शागिर्दों को तमाम तर वाक़या सुनाते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह से मुर्दों को ज़िंदा करने का मुज़ाहिरा दिखाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे क्या सबक हासिल किया। वाक़या सुनाने के बाद शेख अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि फिर हमें इन आयात से क्या पता चलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईमान के बावजूद अपनी आंखों से देखना चाहते थे, वो पूरे दिल के साथ यकीन करना चाहते थे। अल्लाह ने हमें अकल इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। मैं अपनी बात कौस के बारे में पीर मौलाना हज़रत अलैहिस्सलाम के अल्फाज पर ख़त्म करता हूँ। वक्त काफ़ी हो गया है। और फिर शेख कहते हैं कि हिर्स की अलामत कौस है। हिर्स इंसान को अंधा कर देती है। जो इंसान अंधा होता है अल्लाह इस पर रहमत करता है, मगर जो इंसान खुद को हिर्स में अंधा करता है वो रहमत से महरूम हो जाता है। दूसरी तरफ हसन की मां नमाज पढ़ने के बाद दुआ करती है कि या रब, मेरी औलाद ही इस मुश्किल ज़िंदगी में मेरा सहारा है, मेरी उम्र भी इसे लगा दे, मुझे इसके गम से महफूज रख। दूसरी जानिब यूनुस एमरे यानी कि काजी आफंदी को दिखाया जाता है, जो अजान की आवाज़ के साथ ही उठ खड़े होते हैं। इसके बाद हसन आगा का इंतज़ार करने लगते हैं। इतने में हसन आगा घोड़े पर आता है। यूनुस कादी कहता है कि बैठे रहो हसन आगा, बैठे रहो घोड़े पर। इस पर हसन आगा सलाम करता है और सुबह बखैर कादी आफंदी कहता है। इस पर कादी आफंदी कहता है चलो देखते हैं कि सुबह बखैर होती है या नहीं, और फिर दोनों घोड़े पर सवार होकर निकल जाते हैं। और कुछ देर के बाद वो मकतूलीन के घर पहुंचते हैं और वहां पर एक लड़की इन्हें पानी देती है। दोनों शुक्रिया अदा करके पानी ले लेते हैं। इसके बाद कादी आफंदी कहता है कि क्या मकतूलीन की किसी से कोई दुश्मनी थी जिस पर आपको शक हो। इस पर मकतूलीन के वालिद कहते हैं कि नहीं। इस पर कादी आफंदी पूछते हैं कि कभी किसी से झगड़ा हुआ या कर्जे की लेन देन हो या कोई और वजह। फिर इस पर बूढ़ा शख्स कहता है कि नहीं आफंदी, मेरे बेटे मजदूर थे, वो पत्थर तोड़ते थे और दीवारें बनाते थे। इस पर मकतूलीन की मां पूछती है कि आप क्यों पूछ रहे हैं कादी आफंदी, कातिल को तो पकड़ लिया गया था ना। इस पर कादी आफंदी कहते हैं बिल्कुल अम्मा बिल्कुल, हम ये नहीं चाहते कि इंसाफ में कोई शुबह रह जाए। फिर लस्सी पीने के बाद इजाज़त लेते हैं और इस पर मकतूलीन के वालिद कहते हैं कि खाना खा कर जाते ना। इस पर कादी कहता है कि लस्सी बहुत अच्छी थी, शुक्रिया, अल्लाह आपके दस्तरखान में बरकत दे, आमीन। अम्मा को देखकर कहते हैं कि अल्लाह इन्हें जन्नत में जगह अता करे। इस पर अम्मा कहती है आपका बहुत शुक्रिया कि कातिल को गिरफ्तार करके आपने इसे जिंदान में डाल दिया, हमारे दिल को इससे बहुत सुकून मिला, बहुत शुक्रिया आपका। और फिर कादी आफंदी शुक्रिया कहकर वहां से निकल जाते हैं। और फिर घोड़ों की तरफ आकर हसन आगा उनसे कहता है कि कादी आफंदी, अब मिंबर साद हसन ही बच जाता है, आपने जो फैसला दिया था एक बार फिर साबित हो गया कि वही दुरुस्त था। दूसरी तरफ जंगल में एक जगह कादी आफंदी और हसन आगा अपने घोड़े दरख्त से बांधते हैं और फिर डेलजी नदी पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं जहां पर कत्ल हुआ था। और फिर वहां पहुंचकर कादी आफंदी को तमाम मनाजिर याद आने लगते हैं और फिर वो सबूत ढूंढने लगता है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। तो कहता है कि चलो हसन आगा काम करते हैं, काम बहुत है, और वापस घोड़ों की तरफ जाने लगते हैं। तो इसे अचानक से ज़मीन पर कोई चीज़ नज़र आती है जिसे वो उठाकर नदी के पानी से धोकर साफ करता है। तो वो उसी का कलमदान होता है जो एक सराय में रुकने के बाद चोर ने इससे चुरा लिया था। इसके बाद वो हसन को कहता है कि तुम वहाँ रुककर इंतज़ार करो, और ख़ुद नदी के दूसरी तरफ चला जाता है। वहाँ पर जाकर इसे तमाम हालातों वाक़यात याद आने लगते हैं और हसन की गई बातें याद आती हैं। और फिर कादी आफंदी को अपने किए गए फैसले पर शुबा होने लगता है कि शायद मैंने कोई गलत फैसला कर दिया। एकदम से हसन आगा को कहता है कि आ जाओ चलें। हसन आगा आकर पूछता है कि क्या मकतूलीन की दवात गिर गई थी काजी साहब। इस पर कादी आफंदी कहता है नहीं, कातिल। इस पर हसन आगा कहता है कि हसन मेंबर को दवात से क्या काम, इसे तो कल सुबह सजाए मौत होने वाली है। और हसन की बात सुनकर कादी आफंदी कहता है चलो जल्दी। अपने घोड़ों की तरफ जाते हैं और दोनों निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सजाए मौत की तैयारियां की जा रही हैं। एक शख्स कहता है कि यहाँ क्या हो रहा है, दूसरा शख्स कहता है
है कि किसी को फांसी दी जाएगी। फिर वो पूछता है कि किसको फांसी दी जाएगी। इस पर कहता है कि तुमने नहीं सुना क्या, मेंबर हसन सास को सजाए मौत हो गई है। इस पर दूसरा बूढ़ा शख्स कहता है बहुत अफसोस की बात है। इतने में एक सिपाही आकर कहता है कि दूर हटो, क्या हो गया, कोई खेल चल रहा है क्या यहाँ, क्या देख रहे हो आगा साहिबान, चले जाएं यहाँ से। ये सब देखकर एक शख्स मसूद आगा से पूछता है ये कैसी किस्मत है मसूद आगा, चलो इसकी तो किस्मत ख़राब है, ये कादी कैसा है, ये कैसा इंसाफ है। हमारे शेख ने इस बारे में कोई एतराज़ नहीं किया। मसूद आगा कहता है कि उन्होंने एतराज़ किया था, बिल्कुल किया था, मगर किसी ने बात नहीं सुनी और ना समझा। क्या मकसद था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और परिंदों की हकायत का। हाँ, इस पर एक बूढ़ा शख्स कहता है कि हमने तो कई बरसों से ऐसा होते नहीं देखा, क्या किस्मत है मेंबर सास हसन की। दूसरी जानिब शेख के शागिर्द जिक्र कर रहे हैं। एक जानिब हसन जिंदान में सूरह यासीन की तिलावत कर रहा है और सूरह यासीन की तिलावत ख़त्म करने के बाद वो भी जिक्र में शामिल हो जाता है। इतने में सिपाही आकर जेल में देखते हैं कि हसन क्या कर रहा है, तो उसे जिक्र करता देखकर वापस चले जाते हैं। दूसरी तरफ कादी आफंदी अपने घोड़े से उतरकर हसन आगा को कहता है कि 4 अहलकार लो हसन आगा, तेज़ और फुर्तीले होने चाहिए, हमें बहुत कुछ करना है और वक्त बहुत कम है। हसन आगा कहता है माफ़ी चाहता हूँ आफंदी, हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर कादी कहता है कि वक्त कम है हसन आगा, मुझसे सवालात मत करो, अहलकारों को बुलाओ। इस पर हसन आगा कहता है जैसे आपका हुक्म। फिर हसन आगा कहता है कि आदम, शाहीन, जल्दी से दोगान और आबदी को बुलाओ। एक तरफ कादी आफंदी अपनी आरामगाह में आता है तो पीछे पीछे दरवेश आगा भी आ जाता है। दरवेश आगा को देखकर कादी आफंदी कहता है आइए दरवेश आगा। इस पर कादी आफंदी कहता है वक्त बिल्कुल नहीं है, मुझे कहीं जाना है, फिर बाद में बात कर लेंगे। इस पर दरवेश आगा कहता है कादी आफंदी बात कर लें। इस पर कादी आफंदी कहता है अभी वक्त नहीं है आगा। दरवेश आगा कहता है आपको सज़ा से मुतल्लिक अपने हुक्म पर ज़रूर यकीन होगा, मगर इसके बावजूद क्या हमारे शेख के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना मुनासिब है। इस पर शेख आफंदी कहता है आपका दिमाग तो ठीक है, आप मेरे पास आकर मुझे काम सिखाने आए हैं। दरवेश आगा कहता है हरगिज़ नहीं कादी आफंदी, बस ये कहने आया हूँ कि हमारे शेख हकीकत के सिवा कुछ नहीं कहते। इस पर कादी आफंदी कहता है आपके शेख हकीकत बयान करते हैं तो क्या कादी अदालत में झूठ बोलता है, ये बेएतबारी क्यों है, मेरे हुक्म पर एतराज़ क्यों है। इस पर दरवेश आगा कहता है कि अस्तग़फिरुल्लाह कादी आफंदी, हुक्म आपका है, मगर ये अंदाज मुनासिब नहीं। अगर दोस्तों के दिल एक बार टूट जाएं तो फिर बड़ी चीज़ें किसी काम नहीं आती। इस पर कादी आफंदी कहता है कि ये रियासत के मामलात हैं आगा, खान का जाकर अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दें, मेरे पास वक्त बहुत कम है और काम ज़्यादा है। यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट एपिसोड्स आपको मिलती रहें।